हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। ये आपका छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी यानी कानपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट है आपका पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट है आपका पेपर 2, जिसमें आज हम चैप्टर 1 देखेंगे। तो टोटल आई थिंक इसके 20 कुछ चैप्टर्स हैं जिनको 1 बाय 1 पूरा डिटेल में स्टडी करवाऊंगी। इसके पहले अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका पेपर 4 कम्प्लीटली मैंने अपलोड कर दिया है। पेपर 3 भी आपके 6-7 चैप्टर तक अपलोड हो चुके हैं, बचे हैं हाफ और उसके, वो भी अपलोड हो जाएंगे आज रात तक। और पेपर 2 स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो कल तक आपके पेपर 2 पेपर 3 भी कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीटली फिनिश हो जाएंगे कल तक। ठीक है, तो मैं पूरे चारों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ, बट प्लीज़ आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कॉमेंट जरूर करिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा पाठ्यक्रम का आशय, प्रकृति अवधारणा तथा मूल तथा प्रश्न पाठ्यक्रम। यानी जो नेचर है, मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है कैरिकुलम का, वो क्या होता है, कोर या हिडन कैरिकुलम क्या होते हैं, इनके बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर्स हमें करने हैं। सो क्वेश्चन 1 है, विद्यालय बालक के सर्वांगीण विकास के निमित्त कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर जो अनुभव ज्ञान क्रिया करने की सीख देता है, वे सभी किसके अंग बन जाते हैं। तो वे सभी किसके अंग बन जाते हैं, पाठचर्या के अंग बन जाते हैं। यानी विद्यालय बालक के सर्वांगीण विकास के निमित्त, तो जो बच्चे हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर जो भी अनुभव ज्ञान या क्रिया उनको सिखाया जाता है, वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, कैरिकुलम यानी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ्यचर्या को और किन नामों से जाना जाता है। सिलेबस, कोर्स ऑफ स्टडी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है आपका ए और बी, यानी कि पाठ्यचर्या कैरिकुलम को सिलेबस और कोर्स ऑफ स्टडी भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ्यचर्या यानी करिकुलम शब्द किस शब्द के भाषा से यानी किस भाषा के शब्द से आया है। तो याद रखना, लैटिन शब्द, अभी तक हम जितना पढ़ रहे हैं कैरिकुलम, तो हमेशा आपका इस सब्जेक्ट में हर एक चीज़ लैटिन शब्द से ही आया हुआ है, तो लैटिन ही आप आंसर करके आएंगे। पाठ्यचर्या कैरिकुलम का अर्थ क्या होता है, दौड़ का रास्ता रनवे या दौड़ का क्षेत्र रेस कोर्स या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, कैरिकुलम का मतलब होता है रनवे या रेस कोर्स, दोनों ही होता है। तो ए और बी दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 5 है, पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। यह कथन किसने कहा है। ठीक है, तो पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना है, इसको कहा था। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्रूवेकर ने। ठीक है, तो ब्रूवेकर के हिसाब से जो पाठ्यचर्या है, देखो पाठ्यचर्या वाकई में यही है कि अगर हमको अपना सिलेबस ही नहीं पता होता, कैरिकुलम ही नहीं पता होता, तो हम स्कूल में करेंगे क्या। अभी भी हमें अपना सिलेबस पता है, तभी तो आप स्टडी कर रहे हो, है ना। तो कैरिकुलम वही चीज़ है जो हमको अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए तय करना पड़ता है, ब्रूवेकर के हिसाब से। शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। यह कथन किसने कहा है, तो रॉबर्ट यूलिच ने कहा। यानी कि यूलिच ने कहा कि जो एक क्रमिक रूपरेखा बनाई गई है हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, वो पाठ्यचर्या कहलाती है। इसको कहा रॉबर्ट यूलिच ने। पाठ्यक्रम के लिए या पाठ्यचर्या के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कैरिकुलम, सिलेबस, कोर्स ऑफ स्टडी या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी पाठ्यचर्या के लिए कैरिकुलम, सिलेबस, कोर्स ऑफ स्टडी, हम ये सभी चीज़ें कहते हैं। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पाठ्यचर्या में किससे संबंधित तथ्य स्पष्ट होते हैं। ठीक है, तो पाठ्यचर्या में किससे संबंधित तथ्य स्पष्ट होते हैं। ऑप्शन है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 9th है, पाठ्यचर्या विद्यालय में वर्ष भर विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है। यानी जो पाठ्यचर्या है विद्यालय में पूरे साल अलग अलग सब्जेक्ट में टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या ज्ञान दिया है, इसके विषय में एक निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है। जबकि पाठ्यक्रम यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से पाठ्यचर्या की जरूरतों को पूरा करेगा। यह किसने कहा, तो याद रखना इसको कहा था
रॉबर्ट डोंटर्स ने कहा कि जो पाठचर्या है, ठीक है, वो पूरे साल शिक्षार्थियों को क्या ज्ञान दिया इसकी निश्चित जानकारी रखता है, ठीक है, उस विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है। जबकि जो पाठ्यक्रम होता है वह शिक्षक किस प्रकार से शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से पाठचर्या को कंप्लीट करेगा या उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा, ये प्रदर्शित करता है। लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम में कौन कौन से सिद्धांत हैं? सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति, लचीलापन, बहुमुखी प्रवृत्ति या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। पाठचर्या में किन विषय वस्तुओं को समाहित किया गया है? शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु की क्रियाएं, प्रयोगशाला के कार्य एवं सामुदायिक कार्य, लेखन, वाचन, पुस्तकालय कृत कार्य, दिनचर्या या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 11th का डी, उपरोक्त सभी। यानी कि पाठचर्या में सभी चीज़ों को शामिल किया गया है, चाहे वो शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय वस्तु हो या फिर प्रयोगशाला के कार्य हो या हमारी जो भी लेखन, वाचन, पुस्तकालय, ये सभी कार्य हैं, तो इन सबको समाहित किया गया है पाठ्यचर्या में। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसके अनुसार पाठ्यचर्या में विषय सामग्री का विस्तृत वर्णन, यानी जो पाठ्यक्रम है, कार्यक्रम और कुछ हद तक वह अध्ययन विधियां जिसको हम मेथोडोलॉजी कहते हैं भी शामिल किया जाता है, जो कक्षा में सामग्री को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यूनिसेफ की रिपोर्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट, माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट या सैंडलर की रिपोर्ट। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यूनेस्को की रिपोर्ट थी कि जो पाठ्यक्रम है या मेथोडोलॉजी है इसको पाठ्यचर्या में शामिल किया जाता है ताकि ये कक्षा में सामग्री को ठीक ढंग से प्रस्तुत कर सके, ठीक है। तो ये यूनेस्को की रिपोर्ट थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसकी आयोजना उसके मानसिक, शारीरिक, संवेदनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायक के लिए होती है। यह परिभाषा किसकी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है क्रो और क्रो की ये, ठीक है। तो ये परिभाषा क्रो और क्रो की है, जो स्कूल के बाहर की है। स्कॉलेस्टिक एंड नॉन स्कॉलेस्टिक दोनों ही एक्सपीरियंस जिसमें हम पढ़ते हैं, जानते हैं बच्चों के मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, ठीक है, स्पिरिचुअल या मोरल, हर तरीके का डेवलपमेंट के लिए जो हेल्पफुल होती है वही होती है पाठ्यचर्या। तो यह परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यापक अर्थ में पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालय का समस्त परिवेश आता है, जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं तथा विषय शामिल हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो याद रखना, यह परिभाषा दी है रडियार्ड तथा हेनरी ने, ठीक है। याद रखना क्या बोला इन्होंने, व्यापक अर्थ में पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालय का समस्त परिवेश आता है, जिसमें प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं, विषय शामिल। यानी जब समस्त परिवेश की बात कर देगा कि जिसमें सभी चीज़ें आ रही हैं, विषय शामिल हैं, उसको किसने कहा? तो रडियार्ड तथा हेनरी ने कहा। हेनरी से याद रखना हरि हे राम, ठीक है। तो हर चीज़ इसमें शामिल है, हेनरी में, हरि में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लेना आप। पाठ्यचर्या वह सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है जिसमें वह अपना दैनिक कार्य व्यवहार करता है तथा जिसमें उसकी भविष्य की योजनाएं और क्रियाशीलता निहित होती हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है के.जी. सैयदन ने, ठीक है। तो सैयदन जी के अकॉर्डिंग था कि पाठ्यचर्या ऐसी एक हेल्पिंग मटेरियल है, ऐसी सामग्री है जिससे बच्चे जो हैं किसी भी इन्वायरमेंट में एडॉप्ट हो जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं उसको वो एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, एडजस्ट हो जाते हैं उसमें और अपने डेली लाइफ के डेली रूटीन कार्यों को करते हैं और अपनी फ्यूचर प्लानिंग को भी करते हैं। तो ये सभी होता है के.जी. सैयदन के हिसाब से पाठ्यचर्या में। 16 है, पाठ्यचर्या कलाकार शिक्षक का वह साधन है जिसमें कि वह पदार्थ यानी शिक्षक को अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी विद्यालय में चित्रित कर सके। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्रो व क्रो, रडियार्ड तथा हेनरी, के.जी. सैयदन या कनिंघम। तो राइट ऑप्शन है आपका क्रो एंड क्रो ने। 17 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिंघम, ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना, कनिंघम होगा। तो 17 नंबर अब हम देखते हैं, पाठ्यचर्या के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है कि पाठ्यचर्या समस्त
अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित है, यानी कि जितनी भी लर्निंग प्रोसेस है उन सभी से ये पाठचर्या संबंधित होती है, जो कि किसी विद्यालय द्वारा नियोजित तथा निर्देशित होती है। ये अधिगम अनुभव एक व्यक्ति के लिए तथा समूह के लिए विद्यालय में अथवा बाहर आयोजित किए जाते हैं। तो इसको कहा था केर, कनिंघम, डंकल, ग्रीजल या हेनरी ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केर ने कहा था कि पाठचर्या जो है एक तरीके से ऐसी लर्निंग प्रोसेस से संबंधित है जो विद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है, और ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस है किसी व्यक्ति या किसी समूह के लिए स्कूल में या स्कूल के बाहर भी आयोजित किए जा सकते हैं। पाठचर्या के अंतर्गत व्यक्तित्व तथा सामूहिक जीवन के सभी व्यापक क्षेत्र आ जाते हैं। यह सभी वांछित और अर्थपूर्ण क्रियाओं को अपने आंचल में समेटे रखता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका O.I. फेडरिक, यानी O.I. फेडरिक जी हैं। इन्होंने कहा कि जो पाठचर्या है इसके अंतर्गत हमारा अपना पर्सनल और ग्रुपेज, यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही जीवन आते हैं, और जिसमें सभी वांछित और अर्थपूर्ण क्रियाओं को अपने आंचल में समेट के रखता है। विद्यालय पाठचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों की प्रतिच्छाया है। यह कथन किसने कहा है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डंकल ग्रीजल ने कहा है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? गजल में ही तो थोड़ा सा ऐसे बनता है ना, समाज की परंपरा, पर्यावरण, आदर्श की प्रतिच्छाया है। ठीक है, तो छाया वगैरह किस में बताते हैं कि तेरी जुल्फों की छाँव तले, है ना, तो वही छाया। तो याद रखना प्रतिच्छाया, आदर्शों की प्रतिच्छाया किसने कहा है? ग्रीजल ने, यानी डंकन ग्रीजल ने। ठीक है, 20 नंबर देखेंगे। किसने कहा है या किसने लिखा है? पाठचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाएं, यानी कि जो विद्यालय में विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है वही पाठचर्या नहीं है, बल्कि इसमें अनुभव की वह संपूर्णता भी निहित है जिसमें बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा खेल के मैदान एवं शिक्षक और शिक्षार्थियों के अनगिनत संपर्कों से प्राप्त करता है। मतलब जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ना, केवल वही पाठचर्या नहीं है, जो वो टीचर से मिलता है तो बातें करता है, जानता है, प्लेग्राउंड में सीखता है, लेबोरेटरी में सीखता है, लाइब्रेरी में सीखता है, क्लास में, स्कूल के बाहर, तो जितनी चीज़ें वो प्राप्त करता है, नॉलेज प्राप्त करता है, ये सभी क्या हैं? पाठचर्या का एक रूप बन जाती हैं, जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रमाणित करती हैं तथा विकास में भी हेल्प करती हैं। ये किसने लिखा है? यूनेस्को की रिपोर्ट ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, सैंडलर ने या विश्वविद्यालय आयोग ने? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा 20 का। 21 है, पाठचर्या उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक उन सभी बालकों तथा नव युवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं। यह कथन किसने कहा है? तो क्या बोला आपसे? उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से कोई शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक उन सभी बालकों और नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, तो पाठचर्या से बालकों और नवयुवक के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? पाठचर्या है जिससे वो गुजरते हैं। तो यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन आपका है फ्रांसिस जे ब्राउन ने। 22 नंबर है, शैक्षिक समाज विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो शैक्षिक समाज विज्ञान नामक पुस्तक फ्रांसिस जे ब्राउन ने लिखी है, जिन्होंने बोला कि बच्चों में परिवर्तन लाया जाता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है करिकुलम या किसके थ्रू? पाठ्यचर्या के थ्रू। विद्यालय व्यवस्था का मूल आधार कौन है? ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठचर्या, विद्यालय संगठन। तो विद्यालय व्यवस्था का मूल आधार कौन है, यानी कि ओरिजिनल बेसिस, ओरिजिन क्या है? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है फ्रोबेल ने, कि जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो ह्यूमन के लिए क्या है? संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का एक सार है। प्रश्न 25 है, वर्तमान समय में पाठ्यक्रम में किस आधार पर बहुत बल दिया गया है, यानी कि पाठ्यक्रम के किस आधार पर बहुत बल दिया जा रहा है आज के टाइम पीरियड पर। ठीक है, तो ऑप्शन है दार्शनिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, सामाजिक या वैज्ञानिक आधार पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक आधार पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हैं, उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। यह विचार किसने कहा है? 26 है आपका ऑप्शन नंबर डी, रेमांड ने। तो रेमांड ने कहा जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए, यानी रेमांड ने कहा। ठीक है, पाठ्यक्रम में सब विषयों में
एक प्रकार की एकता हो तो पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? समेकित कहलाता है, जिसको हम समावेशी शिक्षा में ज़्यादा देखते हैं। तो जब सभी विषयों में एक प्रकार की एकता होगी तो इसको कहते हैं समेकित। 28 नंबर है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णतः और समस्त रूप से सीखने वाले में निहित है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है जेम्स एम ली का। ठीक है, तो जेम्स एम ली का कथन है ये कि जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, उसमें बच्चा पूर्णतः और समस्त रूप से ही सीखने वाले में ही सब कुछ होता है। तो जेम्स एम ली कहा है। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। ठीक है, रुचि का सिद्धांत, उपयोगिता का, आवश्यकता का, सभी का। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। जो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है उसमें रुचि, उपयोग और आवश्यकता सभी को ध्यान में रखा जाता है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या का अर्थ है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्यक्रम एवं किताबें, पाठ्यक्रम एवं पाठ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। पाठ्यचर्या का मतलब होता है जिसमें पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, वह पाठ्यचर्या कहलाती हैं। मूल लैटिन शब्द क्यूरिकुलम का अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान, किताबें, विषय या पाठ्यक्रम। डियर स्टूडेंट, तो क्यूरिकुलम का मतलब यानी करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं शिक्षा प्रणाली, शिक्षा के उद्देश्य, मूल्यांकन प्रणाली या सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो हैं वो पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह कथन किसने कहा है? तो मुनरो ने कहा है कि वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं पाठ्यक्रम में जिनका हम यूज कहाँ करते हैं? शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। पाठ्यक्रम विकास का सोपान है, उद्देश्य, मूल्यांकन, पृष्ठ पोषण या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है पाठ्यक्रम विकास का सोपान है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड। एक होता है चाइल्ड सेंटर्ड जिसमें हम बच्चे पर ध्यान रखकर पढ़ाई करवाते हैं, और सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, ये पुराना हो गया, जिसमें हम जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादातर ध्यान देते हैं। तो इसको दूसरा हम कहते हैं का अन्य नाम है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम या छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को कहते हैं पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो, एक मिनट, ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें, विषय केंद्रित, हाँ टीचर ओरिएंटेड हो सकता है, या पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम आप इसको कह सकते हैं। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने टोटल, इन्होंने देखो यहाँ पर बी दिया है बट बी नहीं होगा। ठीक है, अगर वो चाइल्ड सेंटर्ड ही होता तो वो विषय केंद्रित नहीं हो सकता था। ठीक है, क्योंकि बच्चे पर फोकस करना है तो वो सब्जेक्ट पर, डिसिप्लिन पर फोकस नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 है आपका पाठ्यक्रम के तत्व, उद्देश्य, अंतर्वस्तु, अधिगमकर्ता, अनुभव और मूल्यांकन, यानी जो करिकुलम के कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, लर्नर, एक्सपीरियंस, इवैल्यूएशन, ये सभी क्या हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा परेशान मत होइए, बहुत ही जल्द हो जाएगा, बस समझते चलिए। किस विद्वान ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है? यानी जो पाठ्यक्रम की संरचना है वो कैसी है? वृत्ताकार है। तो इसको माना है किसने? व्हीलर ने। अब कैसे याद रखोगे? व्हील कैसे होती है? वृत्ताकार होती है। तो व्हीलर ने क्या माना? पाठ्यक्रम की प्रक्रिया को वृत्ताकार मान लिया। ठीक। अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में निम्न में से कौन सा व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मापदंड नहीं है? ठीक है, तो व्हीलर ने वैधता यानी कि वैलिडिटी, विविधता यानी कि डाइवर्सिटी, उपयुक्तता यानी कि उसका क्या यूज है, ठीक है, पोषित मूल्य, इसको नहीं माना। तो जो अधिगम अनुभव के चयन के संबंध में निम्न में से वैधता यानी वैलिडिटी, डाइवर्सिटी, उसके जो उपयोग है, उपयुक्तता, इन सभी को व्हीलर ने एक मापदंड माना है, लेकिन पोषित मूल्य को नहीं माना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो अर्बन ने दी है इसे। ठीक है, अर्बन तो मानव इच्छाओं की तुष्टि करता है, यह परिभाषा दी है अर्बन ने। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता नहीं है? तो कौन सा मूल्यांकन जो कार्यक्रम की विशेषता नहीं होता है वो है जनमत। ठीक है, वस्तुनिष्ठता होता है, व्यवहारिकता होता है, व्यापकता होता है, ये सब याद कर लो आप। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिविटी हो गई, ठीक है, डाइवर्सिटी हो गई यानी विविधता हो गई, वैलिडिटी हो गई, रिलायबिलिटी हो गई, ठीक है, और उपयोगिता को बोलेंगे यहाँ पर
ऑब्जर्वेबिलिटी हो गई, ठीक है, और यूटिलिटी हो गई, उपयुक्तता का मतलब हो जाता है यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, वैलिडिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, बिहेवियरिटी हो गया, ठीक है। तो ये सभी याद रख लो, ठीक है, ये सभी कार्यक्रम की विशेषता होती हैं मूल्यांकन कार्यक्रम की, लेकिन जनमत इसका कोई नहीं है, तो राइट ऑप्शन जनमत हो जाएगा। निम्न में कौन सी सामग्री बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का कार्य करती है? तो याद रखना दृश्य श्रव्य जो होती है राजमार्ग का, क्योंकि हमें देख कर सुन कर तब आगे बढ़ना है ना, तो देखना सुनना इस तरीके से ये राजमार्ग का कार्य करती है, क्योंकि रास्ते पे हम क्या करते हैं, हमको दिखाई भी देता है, हॉर्न वगैरह बजता है तो सुनाई भी देता है, तो दृश्य श्रव्य राजमार्ग का कार्य करती है। अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में किस विद्वान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो जो अधिगम अनुभव है यानी लर्निंग एक्सपीरियंस का वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन किया गया था, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो दिया है वो मोसमैन ने दिया है। निम्न में कौन सा अंतर्वर्षक चयन का गौड़ मापदंड नहीं है? तो कौन सा नहीं है? व्यवहारिकता जो है ये गौड़ मानदंड नहीं है किसका? अंतर्वर्ष चयन का, यानी कि जो शिक्षार्थी की आवश्यकताएं हैं और क्या उपलब्धियां हैं उसकी, ये है उसकी योग्यता उपयोगिता, ये सभी अंतर्वर्ष चयन का मापदंड या मानदंड हैं, लेकिन व्यवहारिकता नहीं है। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अधिकांशतः मापन होता है, तो किसका मापन होता है? मूल्यांकन में किसके? पाठ्यक्रम के। तो किसका मूल्यांकन होता है? क्वालिटी का, यानी गुणात्मक रूप का मूल्यांकन होता है। निम्न में कौन सा शिक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन, पाठ्यक्रम प्रक्रिया के सभी मूल्यों का परिवर्तन, मूल्यांकन कार्यक्रम का छात्र अभिप्रेरणा तथा अधिगम पर प्रभाव, या प्रत्यक्ष तथा दूसरे के द्वारा अनुभवों में संतुलन स्थापित करना। तो क्या पूछा था? नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट और दूसरों के द्वारा अनुभव में संतुलन स्थापित करना ये नहीं है। प्रश्न 10 है, निम्न में से कौन सा बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण की शक्ति उत्पन्न करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो विज्ञान है ये बच्चों में माइक्रो एनालिसिस और सिंथेटिक पावर उत्पन्न करती है, यानी उसको तोड़ना, फिर उसको समझना, फिर उसको एनालाइज करके फिर से इकट्ठा करके उसको जोड़ना, ये सब विज्ञान में होता है। उद्देश्य के निर्धारण की आवश्यकता को किस विद्वान ने एलिस एवं चेस्टर कैथ के वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया था? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा एडवर्ड ए क्रग ने एलिस तथा चेस्टर कैथ के वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया था उद्देश्य के निर्धारण को। शिक्षा के उद्देश्य के कितने प्रकार होते हैं? तो शिक्षा उद्देश्य के कुल कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। शिक्षण एवं अधिगम किसके द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुभव, जितना एक्सपीरियंस होता है उसके द्वारा शिक्षण और अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है, यानी एक्सपीरियंस टीचर होता है तो अच्छा पढ़ाएगा और बच्चे भी अच्छे ज़्यादा सीख पाएंगे, तो अधिक प्रभावशाली एक्सपीरियंस के थ्रू ही बनता है। निम्न में से किस विद्वान ने पाठ्यक्रम संरचना को 5 पदों में बांटा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा व्हीलर ने, जिन्होंने बोला है कि जो करिकुलम है वो वृत्ताकार है, इन्होंने ही पाठ्यक्रम की संरचना को 5 पदों में बांटा है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो हमने आपको क्या बताया, मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता में क्या चीज़ें नहीं हैं? तो व्यापकता है, विश्वसनीयता है, क्रमबद्धता है, लेकिन पाठ्यपुस्तक नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है? दार्शनिक, व्यापक, नियोजित या व्यवहारिक? तो याद रखना कैसी होती है? दार्शनिक होती है। निम्न में से क्या अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में आवश्यक नहीं है? अधिगम अनुभव उद्देश्य से सीधे संबंधित हो, अधिगम अनुभवों विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो, अधिगम अनुभव बालकों की परिपक्वता के अनुसार हो, या अधिगम अनुभव का चुनाव एक क्षेत्र विशेष क्षेत्र के लिए हो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, अधिगम जो लर्निंग है किस टाइप की प्रक्रिया होती है? तो ये याद रखना, ये क्रियाशील प्रक्रिया होती है, यानी एक्टिव होती है, हमेशा कार्यरत रहती है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का दायित्व किसको जाता है? तो पाठ्यक्रम निर्माता जो होते हैं उनको शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण का दायित्व जाता है। शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है, इस कथन का संबंध किस विद्वान से है? तो शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है, यह कथन ओटावो ने या उनसे संबंधित है, ठीक है। निम्न में कौन सा अधिगम संसाधन नहीं है? पाठ्यपुस्तकें, शोधपत्र, हस्तपुस्तिका या व्यवहारिकता? तो निम्न में से कौन सा अधिगम संसाधन नहीं है, यानी कि लर्निंग संसाधन, लर्निंग रिसोर्सेज नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो व्यवहारिकता होती है, ये कोई लर्निंग रिसोर्स नहीं होती है।
शैक्षिक उद्देश्यों के प्रमुख स्रोत क्या हैं? समाज, व्यक्ति, ज्ञान या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हैं, जहां से हमें ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान के स्रोत ये सभी हैं। पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, तो ओवरऑल डेवलपमेंट करना तो उद्देश्य होता है। बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना, तो ये भी होता है ना। हम उसके मोरल और कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, उसके क्रिएटिविटी को भी हम डेवलप करते हैं। जनमत का विकास करना ये नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। व्हीलर के पाठ्यक्रम संरचना के 5 सोपानों में कौन सा गलत है, ये पूछा गया है। तो लक्ष्य एवं उद्देश्य, अधिगम अनुभव का चयन, अंतर्वस्तु का चयन या जीवन से तादात्म्य। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? जीवन से तादात्म्य जो है ये 5 सोपानों में गलत है। मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। जो मूल्य है, वैल्यू है, वो मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन कहा था वुड्स ने। इस तरीके से हमने टोटल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट किया आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे चैप्टर 3 एंड 4। सो बने रहिए ऐसे ही चैनल के साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर करिए दोस्तों को ताकि सबको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।